नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में जब जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो नेहरू गांधी परिवार का नाम किसी न किसी रूप में उभरकर सामने आता ही है। अब गुरुग्राम जमीन घोटाले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है। ईडी ने लगातार तीसरे दिन उनसे पूछताछ की, जो 6 घंटे से भी ज्यादा चली। अब तक उनसे कुल 16 घंटे से भी ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पर तो कार्रवाई तुरंत हो जाती है, लेकिन जब बात ऐसे विशेष लोगों की होती है तो सालों तक सिर्फ पूछताछ और नोटिस चलती रहेगी या फिर कोई कार्रवाई भी होगी। तो पूछताछ के बाद क्या है आगे का एक्शन प्लान, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी जारी है, बीजेपी का जवाबी प्रदर्शन भी जबरदस्त हो रहा है। इन सब के बीच शनिवार को कांग्रेस पार्टी एक मीटिंग करने वाली है। इस मीटिंग में पार्टी के सभी महासचिव, प्रभारी और संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इस मीटिंग में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आगे की रणनीति पर बात होगी कि विरोध प्रदर्शन कैसे किया जाए, तो इस पर भी आपको अपडेट बताएंगे। और कांग्रेस में मचे बवाल के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे की भी पोल खोलेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब तक रॉबर्ट वाड्रा से 16 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। सर, अब आगे क्या लग रहा है, आगे क्या होगा? क्या वाड्रा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में संभव है? देखिए, ईडी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है, जो सवाल है उससे तो लगता है कि कस्टडी लेने की जरूरत पड़ेगी, हिरासत में लिया जाएगा। ऐसे अचानक से पूछताछ के तुरंत बाद ईडी हिरासत में कम ही मामलों में लेती है। जब दूसरी बार तीसरी बार बुला के पूछताछ किया जाता है तो उस समय पहले के सवालों का जवाब न देने, कोऑपरेट न करने और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके बारे में हिरासत में लेके इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है, तभी गिरफ्तारी होती है। जैसे दूसरे मामलों में भी हुआ, अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए पूछताछ में पहली बार ही गिरफ्तार नहीं किया गया। उसी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के साथ है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पूरी कानूनी प्रक्रिया तो बताई, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किए। गलत काम नहीं किए मतलब हमने किसी से डील की, यानी जमीन लिए 3.5 एकड़, उसके बदले उसको 7.5 करोड़ रुपए दिए। हमारी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उसके नाम से ये डील हुआ, उसके नाम से म्यूटेशन हुआ, जमीन उसके नाम ट्रांसफर हुई। लेकिन इसमें भी हमने जो कानून का पालन किया, यानी कि अधिकारियों ने 1 दिन के भीतर अगर म्यूटेशन कर दिया तो हमारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद 4 दिन के अंदर ट्रांसफर हो गया और 1 महीने के अंदर हरियाणा की सरकार ने उसे कॉमर्शियल लैंड घोषित कर दिया। एग्रीकल्चर लैंड से हाउसिंग प्रोजेक्ट क्लियर हो गया। तो ये तो हरियाणा की सरकार से पूछना चाहिए, उन अधिकारियों से पूछना चाहिए, और इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हाउसिंग प्रोजेक्ट जब हरियाणा की सरकार ने अलाउ कर दिया, उसके बाद हमने डील की डीएलएफ से, और डीएलएफ ने हमें 58 करोड़ रुपया दिया कि वहां पर हम हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए आपकी जमीन है तो आपको 58 करोड़ दिया जाता है। ये सब कानूनी तरीके से हुआ है। इन बातों में रॉबर्ट वाड्रा उलझाए रहे, लेकिन 5 सवाल ऐसे थे ईडी के पास जिसके बारे में रॉबर्ट वाड्रा कुछ बता ही नहीं सकते थे, क्योंकि ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस बात की नहीं कर रही है कि आपने लैंड डील की, सरकार का क्या रुख रहा, सरकार ने कैसे आपको आनन फानन में सारे जिम्मेदारियां दे दी, उसने कैसे क्लियरेंस दे दी। ये सवाल ईडी का है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ये पैसे आए कहां से और पैसे गए कहां। क्योंकि जब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी 2007 में शुरू की गई तो उस समय उसका मार्केट कैपिटल 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे। तो पहला सवाल यही था कि जब इस कंपनी के अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपए थे तो फिर आपने 7.5 करोड़ रुपए की डील किस आधार पर की, और फिर जब आपने डील कर ली तो उसके बाद 15-15 करोड़ रुपए के 2 चेक आए, और वो कहां से आए, किस रूट से आए, किस आधार पर आए। 15-15 करोड़ रुपए के चेक जो आए उसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है
वो ट्रांजैक्शन क्या ये नहीं दिखाता कि आपने पैसे बचाने के लिए या तो जो लैंड डील आपने की 3.5 एकड़ की, वो 7.5 करोड़ की नहीं बल्कि 30 करोड़ की थी, इसलिए आपने मार्केट से पैसे लिए। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसको क्या पहले से आपने बताया था कि ये डील होने वाली है? ये सरकार के साथ आपकी डील थी और उसमें 3 महीने के अंदर आपको 58 करोड़ रुपए कैसे मिल गए? और ये पूरे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी जो बनाई आपने, उस कंपनी के अंदर जो ट्रांजैक्शन मिले हैं वो ट्रांजैक्शन भी सस्पिशियस है, क्योंकि उसमें कुछ सेल कंपनियां हैं। मतलब ये 1 दिन के अंदर फाइनल होना, 1 महीने के अंदर आपकी कंपनी को क्लियरेंस मिल जाना और 3 महीने के अंदर 1 लाख का 58 करोड़ रुपया हो जाना। और उसमें जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है जिसका कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है, वो कंपनी ही खत्म हो चुकी है अब। मतलब आपने जो पैसे लिए उस पैसे के लिए वो कंपनी बनाई ही गई थी। तो ये पूरा हवाला रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसलिए इन सवालों का जो वो जवाब नहीं दे पाए उसी पे इनको हिरासत में लिया जाएगा कि नहीं ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं बार बार कि हमने सारे सवालों का जवाब दिया और हमने कोई गलती नहीं की है, ये अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे, ये मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे कि हमारे पास क्या मिला है, हमने तो सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन जब हिरासत में लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ईडी का मानना है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो बता नहीं रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया कहां से आया, किकबैक मनी कहां से आया। उसी तरीके का ये मामला है कि आपने लैंड डील जो की उस डील के लिए आपको पैसे कहां से मिले और जो कंपनी आपको पैसे दिया वो कंपनी ही नदारत है। तो यानी ये फर्जीवाड़े में हवाला रैकेट से जो पैसे आए और उसके बदले जो पैसे दिए गए, ब्लैक मनी दिए गए, उन सारे ये जो मनी ट्रेल है उसको पकड़ने के लिए ईडी की एंट्री हुई है। इसलिए अब रॉबर्ट वाड्रा लगभग ये माना जाए कि कुछ समय के अंदर ही इनके गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और वहीं पर फिर ये जमानत के लिए हंगामा करेंगे। बिल्कुल, और कोई भी चोर जो होता है वो नहीं कहता कि हमने चोरी की है, हम तो वही बार बार सवालों के जवाब दे रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं जो उनसे पहले पूछताछ की गई थी। लेकिन सर आगे तो उनकी मुसीबतें बढ़ रही है, लेकिन एक और मुसीबत कांग्रेस पार्टी की नेशनल हेराल्ड को लेकर भी है। लगातार कांग्रेस पार्टी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में क्या तय किया जाएगा? देखिए, मीटिंग जो बुलाई गई है कांग्रेस की वो नेशनल हेराल्ड मामले, राहुल गांधी के सिटीजनशिप और फिर सोनिया गांधी के इसमें इन्वॉल्वमेंट, 5,000 करोड़ रुपया जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है अभी टोटल, उसमें से 661 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो अटैच की गई थी, जो अब सील कर ली गई है, मतलब पोजीशन ले लिया गया है। इन सारे मामलों पर ये लोग बातचीत करना चाहते हैं और कांग्रेस जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में फंसे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चार्जशीट में जो बातें सामने आई है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी ये सवाल कर रही है कि भाई नेशनल हेराल्ड पेपर जो कहीं मार्केट में दिखता नहीं, अगर मार्केट में नहीं दिखता तो 29 करोड़ रुपया उसको एडवर्टीजमेंट किसने दिया? ये कांग्रेस की सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सरकारें बताए या फिर नेशनल हेराल्ड के ये लोग जो अभी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डर हैं, ये बताएं कि उसको एडवर्टीजमेंट मिला क्यों? क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने तो यही सवाल किया। फिर उसके बाद जो रेंट आ रहे थे वो किसके अकाउंट में आ रहे थे? तो अब जो चार्जशीट में ये सारे मामले सामने आए हैं और उससे पहले जो ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें ये दिख रहा था कि ये कंपनी जो बनाई गई थी वो इसी मकसद से बनाई गई थी, इंटेंशन इसका यही था। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कोई और काम नहीं करती है, मतलब 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 50 लाख में हड़पने की कोशिश करते हैं और उसके लिए 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं और 89 करोड़ 50 लाख रुपया माफ करवाते हैं। ये सारे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका है। तो इसमें अब जब चार्जशीट दायर कर दी गई है तो इसके बाद ट्रायल शुरू होगा। अब ट्रायल शुरू होगा तो फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी को नोटिस जाएगा, इन लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। तो इसके लिए प्लानिंग बनाई जा रही है कि अब क्या क्या किया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी के पास तो एक बहाना है, सोनिया गांधी बीमार रहती हैं, वो कभी भी जाकर गंगाराम में एडमिट हो जाएंगी और उसके बाद ये इनके वकील कहेंगे भाई सोनिया गांधी की
तबीयत ठीक नहीं है, इसके कारण वो कोर्ट में नहीं आ सकती। राहुल गांधी क्या कहेंगे? क्योंकि इस मामले में आप मानहानि के केस की तरह ये नहीं बहाना बना सकते कि देखो भाई अभी हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में बिजी हैं, कहीं चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कहीं दूसरे जगह पर हमारी मीटिंग है, हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है, तो इसके लिए हम व्यस्त हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते, व्यक्तिगत तौर पर हमारे वकील जाएंगे। अब राहुल गांधी के लिए तो परेशानी है, इसलिए राहुल गांधी के लिए आनन फानन में जो ये व्यवस्था की जा रही है कि भाई आप बाहर जाओ, और ये लोग तब तक हंगामा करते रहें जब तक इसकी हियरिंग शुरू ना हो जाए, और उसके बाद हंगामा शुरू ना हो जाए कि हियरिंग के बाद अगर नोटिस जारी भी किया जाए तो राहुल गांधी यहाँ रहेंगे नहीं। अगर नोटिस जारी नहीं किया जाता राहुल गांधी वापस आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका यात्रा की बात तो कर रहे हैं। ये पहले से सुगबुगाहट थी, लेकिन पवन खेड़ा ने अब साफ बता दिया कि भाई 21-22 तारीख को वो जा रहे हैं अमेरिका में, ये ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहां पर लेक्चर देंगे, इंटरेक्शन होगा, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले भी राहुल गांधी के कुछ प्रोग्राम के बारे में बताया गया कि ये प्रोग्राम होगा, ये जो कांग्रेस के, ओवरसीज कांग्रेस के लोगों से मिलेंगे, फिर एनआरआई से मिलेंगे, कई मीटिंग होगी। लेकिन ये प्रोग्राम जो है 20, 21, 22, 23 तारीख तक है। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये नहीं बताया, पवन खेड़ा ने, कि राहुल गांधी वापस कब आ रहे हैं। और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कांग्रेस के तमाम नेता तो अब राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी जाएंगे, ब्राउन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे, लेकिन वापस कब आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं बताई जा रही है। क्या यहाँ की यथास्थिति को देखते हुए राहुल गांधी अपनी वापसी का प्लान बनाएंगे? बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि ऐसे समय में जबकि अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर हंगामा चल रहा है, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस से सवाल ये भी किए जा रहे हैं कि भाई अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए आप लोग हंगामा कर रहे हो, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर क्यों नहीं बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिरी है। अभी उपचुनाव होना है गुजरात में एक सीट पर, यहां पर शक्ति सिंह गोयल ने कहा हमारा साथ किसी का कोई गठबंधन नहीं होगा, मतलब आम आदमी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में टकराव अभी पंजाब में भी चल रहा है। यहां तक कि उड़ीसा के एक नेता हैं श्रीकांत जेना, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो आजकल नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं बनाया गया। अब उनके साथ मुलाकात होती है किनकी? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी में आ जाओ। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में करते हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ऐसे समय में जबकि कांग्रेस हर जगह घिरी हुई है, बिहार में भी फंसे हैं, बिहार में फंसे हैं, यहां तक कि कर्नाटक में जो कास्ट सर्वे हुआ उस पर जो 17 तारीख को मीटिंग हुई उसमें भी डेट बढ़ा दिया गया कि नहीं, इस फाइंडिंग के ऊपर अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, कोई काम नहीं किए जाएंगे, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर्नाटक के अंदर विस्फोट चल रहा है। वो कालिगा लिंगायत दोनों हैं जो सिद्धारमैया के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि सिद्धारमैया जिस कुरुबा कम्युनिटी से है उसको इसमें ज्यादा बेनिफिट दिया गया है। तो ऐसे परिस्थितियों में राहुल गांधी अचानक से विदेश क्यों जाएंगे? और इनको यह भी पता था कि अभी 21 तारीख को मेरी नागरिकता के ऊपर सुनवाई होनी है, तो 21 तारीख तक के लिए डेट निर्धारित दिल्ली हाई कोर्ट ने किया, और उस बीच आप 18-19 तारीख के लिए एक प्लान बना लेते हो। ये 19 तारीख की बात हो रही है, लेकिन राहुल गांधी कब गायब हो जाएंगे पता नहीं है। ये 1-2 दिन के अंदर गायब हो जाते हैं और फिर वापसी की कोई संभावना नहीं होती। तो ये मीटिंग जो की जा रही है कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति, सोनिया गांधी एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में आगे का काम करने का तरीका कांग्रेस का क्या हो सकता है? क्योंकि राहुल गांधी जब जाते हैं तो आने का समय निर्धारित होता नहीं है, और इन लोगों ने भी नहीं बताया, क्योंकि इन लोगों को खुद पता नहीं होगा, राहुल गांधी ही नहीं बताएंगे, कभी आज तक नहीं बताया, तो पहले के रिकॉर्ड को अब कैसे तोड़ सकते हैं? तो अभी जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये तीनों घिरे हुए हैं, लगता है कि ये तीनों की विदाई की बारी आ गई है। और प्रियंका वाड्रा इस बात से खुश होंगी कि अभी तक जो कांग्रेस के अंदर हमको नहीं मिला वो जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि जब पूछताछ होगी, अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कस्टडी ली गई तो ऐसे समय में भी सारा दारोमदार प्रियंका वाड्रा के ऊपर होगा। तो इसलिए प्रियंका वाड्रा इस बात से परेशान नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा भी जेल जा सकते हैं, इस बात से खुश हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मेरा नाम कम से कम नेशनल हेराल्ड में नहीं आया। करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी एक अमीरपुर में ही, हरियाणा में ही ये जमीन का सौदा हुआ था 15 लाख रुपए में, जिसको जिस किसान को दिया और उसी से वापस जो किया गया
उसमें 4 साल के अंदर 15 लाख से इन्होंने 80 लाख रुपया कमाया। तो उस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से आए थे। इन लोगों ने कहा कि मुझे दादी की तरफ से कुछ मिले थे, उसी को हमने वापस किया, वो उसी पैसे से हमने खरीदी थी जमीन। लेकिन ये सारा मामला अभी रॉबर्ट वाड्रा और उनके परिवार पर, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की मां जो है वो भी इस कंपनी की डायरेक्टर है, और उस पर भी सवाल हो रहे हैं कि उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो अभी वाड्रा फैमिली, इधर गांधी परिवार में राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, तो प्रियंका वाड्रा इसमें ये सोच रही है कि लगता है कि इतने सालों के इंतजार के बाद कुछ मौके मिलेंगे। यानी कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर गुटबाजी भी बहुत बड़ी हुई है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो ईडी की पूछताछ के बढ़ते दायरे और सबूतों की कड़ियों को देखते हुए अब रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी भी संभव मानी जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस बुरी फंसी है, पर इन मुसीबतों के बीच राहुल गांधी भागने वाले हैं। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं। राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका के रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां उनका भाषण होगा। इसके बाद छात्रों से वो बातचीत भी करेंगे। देखना अब दिलचस्प होगा कि विदेश में जाकर इस बार राहुल गांधी क्या जहर उगलते हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।